जा रही है। एक तरह से ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है सब्जी का। तो ऐसी सब्जी, ताज़ा सब्जी जो हमारी रसोई में पहुंचेंगे, हमारी महिलाओं के, बच्चों के, छोटे बच्चों के, सबके हेल्थ कितनी अच्छी रहेगी। और ये जो सब्जी है सिर्फ आपके लिए कितनी सब्जी हो जाती है, आपके जो 2-3 आदमी काम कर रहे हैं उनको भी ये काम में आ जाती है। नहीं सर, इसमें ये जो बच्चे जो काम कर रहे हैं श्रमिक यहाँ पर, हाँ, तो बच्चे को बोला मैं कि बेटा ये मेहनत ये करेंगे तो आधा मतलब 15 दिन आप एक दिन छोड़ के आप ले जाओ, 15 दिन ले जाएंगे। तो ये भी अच्छी सार समाज कर रहे हैं और ये भी मन से कितना एक बेहतर कॉन्सेप्ट है। यानी खुद ने भी रोजगार लिया और 2-3 फैमिली को और भी रोजगार मिल रहा है। न्यूट्रिशन भी देखिए, खुद को भी न्यूट्रिशन मिल रहा है, जो गरीब लोग काम कर रहे हैं उनको भी न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो देखिए, न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है, अगर हमारे शरीर को एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है तो बीमारियां नहीं होंगी, रोग नहीं होंगे। जब रोग नहीं होंगे तो हमारा पैसा बचेगा, हमारे शरीर में ताकत शक्ति रहेगी, हम ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा हम अर्निंग करेंगे। तो देखिए, ये गार्डन का जो कंसेप्ट है, हम फलों के गार्डन लगाएं या हम सब्जी के फार्मिंग करें, छोटी छोटी फार्मिंग जहाँ भी जगह है वहाँ हम करें, सीजनल चीज़ों का करें, तो हम अपने परिवार को पोषण दे सकते हैं, अपने पड़ोसियों को भी सरप्लस चीज़ें दे सकते हैं, जिससे हमारे रिलेशन भी कितना अच्छे बनते हैं, पड़ोसियों से हमारे रिलेशन अच्छे बनते हैं, हम ज़्यादा बेहतर ढंग से रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे से मदद लेते हैं। तो आप छोटी छोटी ज़मीन का कई काम में उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक चीज़ में उपयोग करें। आपको अगर ये सीख लेते हैं, जमाना मल्टीटास्किंग का है, एक आदमी जब कई काम कर सकता है तो एक ज़मीन कई तरह के कामों में आ सकती है और उसको हम फलों के उत्पादन में, सब्जी के उत्पादन में, नर्सरी के उत्पादन में, मेडिसिनल प्लांट भी है। आपने यह जो मेडिसिनल प्लांट लगाए, ये क्या सोच कर लगाए हैं, कौन क्यों लगाए? ये सर इसलिए लगा कि जो यहाँ पर ऑर्नामेंटल देखते थे तो वो कुछ ये बोलते थे कि वैद्य जी ने बोला कि मेरे को गुड़मार चाहिए, वैद्य जी ने बोला दमावेल चाहिए, वैद्य जी ने शिकाकाई चाहिए बाल धोने के लिए, जैसे महिलाएं आती है अरेठा आंवला शिकाकाई का त्रिपुला वो बाल धोने का शैम्पू, त्रिपुला के लिए हरड़ आंवला बेड़ा वो चाहिए। तो मैंने इस ऑर्नामेंटल के साथ में मैंने बेटे को कहा, मेरे बेटे ये तो बहुत सारे बीज उपलब्ध हो जाएंगे तो ये पौधे भी करो। तो धीरे धीरे वो ऑर्नामेंटल तो कम हो गया और ये मेडिसिन वाला बहुत ज़्यादा हो गया और फिर ये बच्चा बीज ला करके और ये भी कितना ज्ञानी कि आप आपकी नर्सरी में एक ही चीज़ तैयार नहीं करें, आप फूल देने वाले पौधे भी तैयार करें, आप मेडिसिनल प्लांट भी तैयार करें, आप फल देने वाले पौधे भी तैयार करें, यानी कि तरह तरह की जरूरत पूरे करने वाले पौधे तैयार करें। और मेडिसिनल प्लांट अगर आप तैयार करते हैं और लगाते हैं तो हम हमारे हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तुलसी बहुत उपयोगी पौधा है, आपका दमावेल एक उपयोगी पौधा है, आपका कालमेघ एक उपयोगी पौधा है, आपका अश्वगंधा एक उपयोगी पौधा है। और कोविड-19 में तो इन पौधों ने लोगों की खूब जान बचाई है। इस तरह आप देखिए, आपका जो नीम गिलोय है बहुत उपयोगी पौधा है, आपके गले में खराश है और नींबू घास है, एक थोड़ा सा पत्ता ही तो आपको चाय में डालना है, आपका गला सही हो जाएगा। तो इस तरह अगर हम हमारे घर में गमलों में या क्यारी में या कैसी और जहाँ उपलब्ध जगह 2, 4, 5 अगर मेडिसिनल प्लांट भी रखते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक अच्छी बात हो सकती है। हम छोटी मोटी बीमारियों के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा समय जाता है, हमारा पैसा जाता है, हमारी शक्ति जाती है, वो भी बचती है। तो इस तरह से देखिए, छोटी छोटी चीज़ों से जो आप बचा रहे हैं वो भी अर्निंग है, अर्निंग तो कर ही रहे हैं, वो तो प्रत्यक्ष अर्निंग है, लेकिन आपने पैसा खर्च होने से भी कई चीज़ों में, कई मदों में बचा लिया, ये भी हमारी अर्निंग है। तो एक ऐसे कंसेप्ट के साथ आप अगर नर्सरी एस्टेब्लिश करते हैं, आप काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप ज़्यादा अर्न करते हैं। तो ऐसे है, इस सोच के साथ आप काम करें। यहाँ बहुत सारे मैंने जैसे ड्रम स्टिक देखा है, ड्रम स्टिक साथ में है जिसको सैजना कहते हैं। साउथ इंडिया में लोग सांभर और तरह तरह से उसको खाते हैं। आयरन रिच पौधा है, अगर ये महिलाएं बच्चों को ये इसके फूल और पत्तियां खाने को मिलें, इसके फल की हम अगर खाने सब्जी में डालें तो देखिए कितना आयरन रिच है। और तो उससे खून की कमी, एनीमिया की जो समस्या है वो दूर होगी। डेफिनेटली हमारा स्वास्थ्य और भी अच्छा होगा। पपीता उगाई हुई है, अब पपीता आपका एक 1.5 साल में आपको फल देने लग जाता है। ड्वार्फ वैरायटी के पपीता लगाई हुए, पपीता के फलों से भरा पड़ा है। तो पपीता एक बहुत अच्छा फल है
पेट के लिए तो बहुत अच्छा ही अच्छा है। अगर किसी को डेंगू हो गया है, प्लेटलेट डाउन हो गई है, पपीता की पत्तियों के जूस लेने से कई लोग वैद्य बताते हैं कि उससे प्लेटलेट ठीक हो जाती हैं। और लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि ऐसे जो दवाई वाले पौधे घरों पे हैं, आप उनको उपयोग करने से पहले एक क्वालिफाइड वैद्य से एक बार परामर्श जरूर कर लें, ताकि उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहे। डोज तय हो जाए कि बच्चे हैं तो कितने डोज लेनी है, बड़े हैं तो कितनी डोज लेनी है, ताकि किसी भी देसी दवाई का भी कोई खतरा नहीं रहे। तो इस तरह से हम एक अच्छी नर्सरी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपका ललित जी, आपने इतना अच्छे कंसेप्ट के साथ कि आपने अपने बच्चे को सरकारी नौकरी या और कोई जॉब ढूंढने के लिए नहीं भेजा, बल्कि उन्होंने थोड़ी सी लगन मेहनत यहाँ की और एक अच्छी सी नर्सरी यहाँ पर उन्होंने विकसित की। अभी कितने पौधों में आप तैयार कर रहे हैं? अभी सर 50-60 हज़ार पौधे, और एक पौधे की कीमत 10 रुपये, तो 50,000 को जब हम 10 से गुणा करते हैं तो 5 लाख रुपए हो जाते हैं। और 5 लाख का मतलब है कि एवरेज एक महीने का 40,000 हो जाता है। उसमें हम 20,000 भी खर्चा मान लें तो अभी घर बैठे 20,000 रुपये हो रहे हैं। तो एक ये अच्छी इनकम, ठीक ठाक सी इनकम है। आप हेल्दी हैं, बहुत सारी सब्जी घर में जा रहे हैं, उस सब्जी के पेटे आपने कर 10,000 और 10-15,000 और रुपये बचा लिए, 20,000 वो आगे घर में कोई बीमार नहीं पड़ रहा है। ये सब कितना अच्छा चीज़ है। तो ये छोटी अर्निंग दिख छोटी रही है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये एक बड़ी अर्निंग है, क्योंकि बहुत सारे खर्चे इसमें बच रहे हैं। तो ऐसे सोच के साथ अगर आप काम करेंगे, ऐसी सोच से आप गार्डनिंग करें, इसी सोच से आप नर्सरी बनाएं, न्यूट्रिशन गार्डन बनाएं, यानी हमारे परिवार को पोषण देने वाले फल सब्जियां अगर उगाते हैं तो हम अपने आप को, अपने परिवार को सेहतमंद रख सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। ललित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छोटा सा निवेदन, बोलो। अब जो मेरा बच्चा रोजगारी के अंदर जो परेशान था भयंकर, अब मैं घर पे जाता हूँ, जैसे ही घर के चौखट पे पैर रखता हूँ तो सब हंस के सामने आते, क्यों? उसको रोजगारी मिल गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो उसके जो छोटे छोटे दो बच्चे हैं वो भी हंस के सामने आते। कितनी अच्छी बात है कि परिवार बिखरने से बच गया। परिवार नहीं तो ये नौकरी दूसरे शहर में लगी, वो आधा परिवार कहीं और रह रहा, आधा परिवार कहीं और। परिवार साथ रह रहा है, एक दूसरे के साथ दुख दर्द, होली दिवाली त्योहार, इनमें सब में साथ साथ देखिए साथ रहने का एक कितना सुकून मिलता है। जो कि बेशकीमती, उसकी कीमत तो हम आंक ही नहीं सकते। जो कीमत आंक रहे वो तो हम क्या सब्जी फल पौधों के आंक रहे हैं, लेकिन एक वो खुशी, वो प्रसन्नता, वो स्वाद, साथ रहने का सुकून, इसको शायद रुपयों में हम नहीं आंक सकते। ये बहुत ही बेशकीमती है। उसको अगर हम आंकें तो ये कहीं एक अद्भुत चीज़ है। कई लोग नौकरी के तलाश में अच्छा पैसा मिलता है लेकिन दूसरे शहर में चले जाते हैं, बहुत सारे सामाजिक फंक्शन में नहीं आ पाते हैं, दुख दर्द में अपने समाज के, अपने बच्चों के, अपने बुजुर्गों के वो कई बार लेट पहुंचते हैं। तो आप देखिए यहाँ सबके सब साथ रहते हैं, तो हमारा जो सामाजिक एक जीवन का स्तर है, हमारा जो अपने समाज के, अपने परिवार के साथ रहने का जो एक आनंद भरे क्षण है, वो हमें उनको एंजॉय करते हैं, हमारी लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसलिए आप इन प्रयासों से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ें। ये जो गार्डनिंग की चीज़ें जो बताई जा रही हैं, इसको आपके सिर्फ हुनर को बढ़ाने के लिए नहीं, ऐसे बहुत सारे युवक जो बेरोजगार हैं वो अपने रोजगार के रूप में इसको अगर आगे बढ़ाएंगे, विकसित करेंगे तो उनको डेफिनेटली ज़्यादा लाभ